मोदी को लग गया है कि हमारा अंत आने वाली है। उनको आभास हो गया है कि अब हमारा रहना प्रधानमंत्री के कुर्सी पर मुश्किल हो गया है। सर 130वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है अमित शाह के द्वारा, किस तरह से देखते हैं आप इस बिल को? देखिए, आपको चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद है। बिल का जहां तक सवाल है तो मैं समझता हूं कि इस बिल का कोई मायने नहीं है और इस बिल से भाजपा ने और मोदी ने विपक्ष को डराने का काम बाद में कर रहे हैं। पहले अपने जो गठबंधन के, जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, जो उनके घटक के लोग हैं, उनको ये डराने का काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर उनके दल में टूट होने वाली है। मोदी को लग गया है कि हमारा अंत आने वाली है, हम जाएंगे। कई प्रकार के उन पर हमले हो रहे हैं देश और विदेश से और पार्टी के अंदर, तो उनको आभास हो गया है कि अब हमारा रहना प्रधानमंत्री के कुर्सी पर मुश्किल हो गया है। इस भय से उन्होंने आनन फानन में इस बिल को लाने का काम किया है। तो दूसरी बात, बिल लाया कब जाता है? बिल लाया जाता है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो बिल की ना। जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो समय तो याद हमको नहीं है, बिल लाए और उस समय कांग्रेस का ही कोई एक बड़े नेता थे, ऊंचे ओहदे पर थे, साउथ के। उन्होंने भी नेहरू जी को ये बात याद दिलाई कि देखिए, कोई भी अमेंडमेंट बिल जो है आनन फानन में और अनावश्यक तरीका से नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि जनता जो है, जनता का विश्वास जो है नेता पर से और सरकार पर से कमजोर होता है। और इसी बात को बहुत मजबूती से बाबा साहब ने भी आपको बिल का विरोध किया। कहा कि जब देश को बहुत ज्यादा जरूरत हो किसी कानून में बदलाव लाने के लिए, तब कोई बिल को लाना चाहिए। हमेशा बिल लाना, हमेशा अमेंडमेंट करना, या सरकार के ऊपर अविश्वास खड़ा करता है। लोगों, जनता में जो है सरकार के प्रति जो है गलत संदेश जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह मोदी जो ये कर रहे हैं, इस बहाने मतलब कि जो लोग सोच रहे हैं कि यह चाबुक जो है केवल विपक्ष पर गिरेगा, तो विपक्ष पर तो गिरेगा और विपक्ष तो भुक्तभोगी है। जब से मोदी आए हैं तब से विपक्ष जो है आपको पीड़ा में है, दुख में है, परेशानी में है और झेल रहा है। विपक्ष के कई नेता, आप यही झारखंड के आदिवासी नेता, बिना वजह के जो आरोप लगा था, आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निराधार बताया और बिना वजह के कई महीना, 4-5 महीना जेल में रहे। चुनाव था, चुनाव भी हो गया। आपको केजरीवाल का भी वही हाल हुआ, सिसोदिया का भी वही हाल हुआ, संजय सिंह का भी वही हाल हुआ। अभी कितने नेता जो है अल्पसंख्यक समाज के जो है बिना केस के, बिना कुछ के अभी जेल में। तो विपक्ष तो का माइंड मेकअप है, विपक्ष आदी हो गया है। दिक्कत उनको है, दिक्कत उनको है। हमारे सबसे बड़ा सवाल, आप देख रहे हैं कि देश का जननायक आपको किस तरह से लालू जी को इस 80-85 बरस के अवस्था में है मोदी और भाजपा सरकार द्वारा हमेशा जो परेशान किया जा रहा है। तो ठीक है, हम हैं, हम झेलने, हमारी दिमाग जो है, हमारी मानसिकता जो है, हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। असली दिक्कत जो है मोदी को जो भय बना है, हमसे ज्यादा दिक्कत उनको अपने दल भाजपा के लोगों से, आरएसएस से और घटक दलों से
इसलिए उन्होंने अनफॉर्मेबल बिल को लाए हैं, और होगा कुछ नहीं। एक और इसका कारण है, मोदी का काम, भाजपा का काम है लोगों को ध्यान को भटकाना। जब ये SIR का मुद्दा जोर पाया, जब बिहार में जो है तेजस्वी जी और राहुल गांधी का जो रोड शो होने लगा, पद यात्रा होने लगा, और जो यहाँ बदलाव देख रहे हैं ना, तो अब ये एक भय तो ये है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहा भाई तो बिल लेकर के आओ। तो ये हमेशा उनका नया है, अब कुछ होगा नहीं। आरक्षण का बिल है, उसका क्या हुआ? महिला बिल है, उसका क्या हुआ? यह भी बिल जो है खटाई में पड़ जाएगा। मेरा जहां तक समझ है, यह भी बिल खटाई में पड़ जाएगा। उनके लोग ही जो है इस बिल के पक्ष में नहीं है। जाहिर सा बात है कि ये भी जो है उन्हीं के घटक दल की बात किया जाए तो जदयू में भी आनंद सिंह है, आनंद मोहन सिंह है, फिर चिराग पासवान देखा जाए, हुलास पांडे, सुनील बाहुबली अपने आप को मैंने कहे जाते हैं, तो उनको भी तो नुकसान होगा। सब देखिए, नुकसान तो देखिए, मोदी जिसको चाहेंगे, आज अमित शाह जिसको चाहेंगे, उन्हीं को नुकसान होगा। जब से भाजपा सरकार में आई है, आप समझिए कि 90-95% जो नेता जो हैं, आज जो समर्थक जो हैं, उस सारे के सारे नेता और समर्थक विपक्ष के लोगों को ही जेल जाना पड़ा है। सरकार के लोग जेल नहीं जाते हैं। आपके NDA गठबंधन के लोग, मोदी के भाजपा के लोग तो भाई वॉशिंग मशीन है। उनके पास तो जो जाता है, उनके दल में जो जाता है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। कई गो उदाहरण है इसको, अजीत पवार से लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ जाते हैं और इसके बाद में साफ सुथरा हो जाता है। तो सवाल, मोदी जिसको चाहेंगे, अमित शाह जिसको चाहेंगे, उसी पर कार्रवाई होगी। क्या हिम्मत है? चुनाव के समय में मोदी पर एक आपको चुनाव आयोग के कोई अफसर ने स्पष्टीकरण को पूछ लिया था, उसको आपको तबादला नहीं, उसको सस्पेंड होना पड़ा था। किसका हिम्मत है ये पहले बताइए इस सरकार में कि बिना मोदी के, बिना अमित शाह के इशारे पर किसी पर काम करेगा? तो इस सब बात नहीं है ना, कि उनके जिसको चाहेंगे अपने दल का है, उनके दल से खतरा नहीं है अभी। अब फिलहाल सबसे बड़ा खतरा तो अभी उनके दल से ही हो गया है। सबसे बड़ा संघर्ष तो अभी उनके दल से ही है, हमसे तो बाद में है। अब वो दल से ही निपट रहे हैं, तो इसलिए उनको बिल लाना। क्या उस बिल का प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव पे भी पड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव भी नामजद है, चार्जशीटेड है। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, जिसको अगर वो बिल पास होता है तो जिसको सरकार चाहेगी प्रभावित करना, वो प्रभावित होगा। ये जाहिर सा बात है। आ रहा है बिल का लाने का कोई मकसद जो है, इस देश का विकास नहीं है, देश का भला नहीं है। बहुत से देश में समस्या है, शिक्षा का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, हेल्थ का सवाल है ना, किसानों का बहुत सा सवाल है। ये एक से एक बढ़ करके मुद्दा है। भ्रष्टाचार का अलग मुद्दा है। तो सवाल यह है कि सरकार आखिर इस तरह के उजूल फुजूल बिल क्यों लाती है? अगर उसको कुछ करना होता तो ऐसा कोई बिल लाती जिस पर राष्ट्रीय सहमति बनता, सदन में सारे दल के लोगों को एक साथ लेकर के सहमति बना करके कोई बिल पास होता, सबके लिए होता। तो वैसा बिल जो दल के भी आदमी नहीं चाहते हैं, मजबूरी में समर्थन करे, और विपक्ष है तो बिल्कुल भाई उसको स्पष्ट दिखलाई दे रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो केस तो सरकार है, केस तो किसी पर किया जा सकता है। कोई केस होगा, आपको 30 दिन जेल में ऐसे ही भी सराहना होगा। आप जेल में रहिएगा, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से हट जाइएगा। चंपई सोरेन का क्या हुआ झारखंड में? चंपई सोरेन बड़े भाजपा ने उनको अपने साथ मिला लिया। तो ये तो भाजपा का हथकंडा है। वो अपने जो कर सकती है, देख रही है कि जनता तो हमारे साथ है नहीं, जनमत अब हमारे साथ नहीं है, देश की जनता हमारे खिलाफ है, तो अब ये अतिक्रम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जैसे कि आपने सुना, राजद नेता का साफ कहना है कि जो बिल है, पहले तो अपने भाजपा और आरएसएस के लोगों से निपटने की जरूरत है। विपक्ष तो हमेशा से भुक्तभोगी रही है,
बाकी आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।